ये बताइएगा 164 करवाना चाहते हैं आप दुआ का, क्यों दरख्वास्त दी आपने 164 के लिए? देखिए, जब से बच्ची वापस अपने वालिदैन के पास आई है घर और उसको मौका मिला है, काउंसलिंग मिली है, एक बेहतर माहौल मिला है, असाबों पे काबू आया है, हक़ाइक़ का पता चला है, कानून का पता चला है, तो वो तमाम दर सच और हक़ाइक़ जो पहले वो किसी अदालत के सामने नहीं बयान कर सकी, क्योंकि जो भी उसे वकील दिए जाते थे वो मुलज़िमों के दिए हुए होते थे। वो मुलज़िमों की क्या कहते हैं, हिरासत ज़ेर हिरासत आती थी और ज़ेर हिरासत जाती थी, तो उस इन्फ्लुएंस से वो आज़ाद नहीं थी। अब उसने जो एक केस फाइल किया है, इस निकाह नामे को छुटलाया है और कहा ये ज़बरदस्ती की शादी थी और उसके बाद जो भी उसको साथ ज़बरदस्ती रखा गया, रिश्ता कायम किया, वो ज़बरदस्ती का था। तो वो बहुत सारे हक़ाइक़ उससे जब से रिवील किए उस केस में, तो उसने ये जो मुलज़िमान इस केस के हैं इनके भी जराइम के हवाले से बहुत तफसील और इनके किरदार के हवाले से तफसील बताई है। उसको मद्देनज़र रखते हुए यकीनी तौर पर जो मेन ट्रायल केस है, क्रिमिनल केस है, ये हक़ाइक़ उसके भी रिकॉर्ड पर आना ज़रूरी है और उसका वाहिद तरीका है कि 164 का बयान बच्ची का कराया जाए। हमारा इस वक्त ये भी एक कहना है कि जो बच्ची का पहला 164 अप्रैल के महीने में पिछले साल लाहौर में हुआ था, वो एक तरीके से गैर मौसर है और गैर कानूनी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ना उस वक्त अदालत ने यह तय किया कि क्या ये बच्ची उम्र से कम है या उम्र से ज़्यादा है, क्योंकि माइनर का 164 अलग तरीके से होता है, मेजर का एडल्ट का अलग तरीके से होता है। दूसरा, जो बच्ची को वकील उस वक्त मुहैया किया गया, वो वकील मुलज़िमान का ना सिर्फ वकील था बल्कि अब वो खुद मुलज़िम भी है इस केस में, उसके वारंट निकले हुए हैं। तो ऐसे इंसान को कैसे आप कह सकते हैं कि वो बच्ची का बयान करवाए? और तीसरा ये कि अब मटीरियली डिफरेंट फैक्ट्स बच्ची जो है सामने लेके आ रही है। अब कुछ लोग इस पर सवाल करेंगे कि जी बच्ची का दूसरा 164 बयान कराने की जो एक दरख्वास्त जो है वो ज़हीर मुलज़िम ने भी दी थी, वो क्यों आप लोगों ने अपोज़ की? देखिए, वो दरख्वास्त मुलज़िम की तरफ से आई थी, ये दरख्वास्त खुद बच्ची की तरफ से आ रही है। वहाँ बच्ची को फोर्स किया जा रहा था कि तुम कोई आके बयान दो, या बच्ची खुद अपना एफिडेविट लगा के कह रही कि मैं कुछ अदालत से कहना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क इसमें ये भी है। अच्छा, इसमें बेशुमार और जो डिक्लेरेशन वाला दरख्वास्त थी उसमें काफ़ी और चीज़ें भी बच्ची ने बताई, जिसमें और कुछ मुल्ज़मान के नाम भी हैं, तो उनका क्या किरदार ट्रायल में सामने आ सकता है? 164 के बाद उनके मुल्ज़िमान है, वही मुल्ज़िमान है जिस वक्त इस केस में इश्तिहारी हैं, एक्सपाउंडर हैं, और आज अपडेट आया है पुलिस की तरफ से कि जी उन्होंने परमिशन ले ली है पंजाब जाके उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो वो उन तमाम लोगों के नाम पहले से ही चलान में है, मगर ये कि उनका किरदार क्या, तो दरअसल वो तफसील के अंदर जो है एक गवाही की सूरत में, चूँकि अपनी अगवा की और अपनी जो भी उसकी एक कैप्टिविटी या मुगविया के तौर पर ज़िंदगी गुजरी है, उसकी आई विटनेस तो बच्ची खुद ही है, हम में से तो कोई नहीं है, तो बच्ची ही वो हक़ाइक़ सामने रखेगी। तो मज़ीद आपको क्या लगता है कि ट्रायल में वो मुल्ज़मान जो कि इस वक्त मफरूर हैं, अगर ये सारा हो जाता है, कानूनी चारा जो पूरी हो जाती है, तो वो भी सज़ा के मुस्तहक़ हैं? देखिए, उन्होंने सूनर और लेटर कभी ना कभी तो आके ट्रायल अटेंड करना है ना। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप इश्तिहारी एट लार्ज फॉरएवर तो नहीं हो सकते, तो वो यकीनी तौर पे जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो वो किसी न किसी स्टेज पे आके ट्रायल अटेंड करेंगे। अच्छा, आपसे एक एडिशनल सवाल है कि ये केसेस रुके नहीं है, आपने एक साल पूरी एक लोगों की नॉलेज भी दी, उनको एजुकेट भी किया कि माइनर बच्चों के जो कानून है और उस जो दलाइल थे या सिंध हुकूमत का कानून था, उसमें वफाकी शरीयत अदालत ने भी उसको जो है वो सही करार दिया, तो अभी भी ये केसेस रुके नहीं है, तो कहाँ खामी आ रही है? केसेस नहीं रोकती जी, केसेस हुकूमत और पुलिस रोकती है। तो क्यों नहीं रोक पा रही है? आपके ख्याल में जितनी भी केसेस का आप जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर आपको हुकूमत और पुलिस बहुत एक्टिव नजर आई थी या हमने एक्टिव किया था? आके एक्टिव किया था, तो फिर जब वो खुद एक्टिव नहीं होंगे तो ये केसेस होते रहेंगे। जिस दिन पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के महकमे और सिंध हुकूमत जो है और हमारी अदलिया खुद ही एक्टिव हो जाएगी, ये केसेस होना कम हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।